अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज की हमारे लेक्चर का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेल कितनी तरह के होते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कितनी है। तो बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। तो इनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, क्योंकि बॉडी उसकी एक सेल पे मुश्तमिल होती है और उसको वो एक सेल पूरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो उसको लाइफ में रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, जैसे जो उनको रिक्वायर होती है। वैसे उनको इतनी ज्यादा कोई मुश्किल उनके लाइफ की एक्टिविटीज नहीं होती है जैसे हमारी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती है, लेकिन फिर भी जो उनकी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज होती है वो सब परफॉर्म करता है वो एक सेल। इसके एग्जाम्पल में अमीबा है, जैसे इसका ये एक सेल है, इसके अंदर सिर्फ ये एक सिंगल सेल है, इसका ये पूरा एक सेल इसका ये मिला के से भी ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल इसका ये ऑर्गेनिज्म कहला रहा है। यूग्लिना का ये एक सेल है, फ्लैजिला हो गया। फिर ये पैरामीशियम में इसका भी सिर्फ एक सेल है जिसके अंदर फर्दर छोटी छोटी चीजें हैं और ये एक सेल मिलके बना रहा है इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का। अब दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे आपस में मिलकर रहते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो मिलके एक कॉलोनी बना रहे हैं। हमें दिखने में तो ये लग रहा है कि ये बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ गए, लेकिन ये जुड़े नहीं है। हर सेल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जैसे एक सेल को अगर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो दूसरा सेल उसको बना के नहीं देगा, बल्कि वो जो खुद सेल है वो खुद अपना सारा काम देखेगा। वो खुद एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और वो दूसरे पे किसी डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर भी साथ मिलके रहते हैं तो ये कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जैसे अब एग्जांपल में वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है कि बहुत सारे वॉलवॉक्स एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स यहाँ भी बहुत सारे थे पर वो कॉलोनी बना के रह रहे थे और इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ जो सेल्स होते हैं ये सब आपस में डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो हमने पीछे सारा क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने पूरा। इसके एग्जाम्पल में फ्रॉग है और मस्टर्ड प्लांट है। एग्जाम्पल बहुत सारी है पर बुक में ये 2 एग्जाम्पल्स है जिनको आगे और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।